देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे चैनल परफेक्ट मिशन लाइव को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। श्री हनुमान जी राम राम की धुन सुनकर क्यों प्रसन्न होते हैं? क्या करें श्री रामचरितमानस रूपी क्षीर सागर में गोता लगाने पर बाहर निकलने का मन ही कहां होता है। संपूर्ण श्री रामचरितमानस ही नहीं अपितु इस पावन ग्रंथ का एक एक शब्द ही अपने आप में एक गहरा सागर है। बाहर का सागर हो तो मानव के समस्त प्रयास होते हैं कि इस सागर में तैर कर बाहर आया जाए, पर श्री रामचरितमानस रूपी अमृत सागर में तैर कर बाहर आने में नहीं अपितु डूबने में ही आनंद का अनुभव होता है। अब श्री हनुमान जी और श्री विभीषण जी के प्रसंग को ही ले लीजिए। विगत प्रसंगों की कड़ी में हम सब कब से प्रयास कर रहे हैं कि आज हम आपको इन दोनों महानुभावों के मध्य हुई वार्ता का रसपान करवाएंगे। लेकिन क्या करें, गोस्वामी जी द्वारा रचित और श्री राम जी द्वारा आदेशित इस गूढ़ ग्रंथ की प्रत्येक पंक्ति व शब्द हमें कोई न कोई महान रहस्य की ओर अंगुली पकड़कर खींचकर ले जाती है, जिसको आंखें मूंद कर आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं होती। अब इस चौपाई को ही ले लीजिए। गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री हनुमान जी क्या देखते हैं कि विभीषण राम राम का सुमिरन करते हुए अपने दिन की प्रथम दिनचर्या का शुभारंभ करते हैं, जिसे सुन श्री हनुमान जी के हृदय में अति अंत हर्ष व आनंद छा जाता है। राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। ध्यान से देखेंगे तो श्री विभीषण अपने दिवस का आरंभ राम राम शब्द के पावन उच्चारण से ही करते हैं, जिसे सुन श्री हनुमान के हृदय में हर्ष व आनंद छा जाता है। चिंतन का विषय है कि श्री हनुमान राम राम की धुन सुनकर क्यों प्रसन्न होते हैं। राम धुन की बजाय कोई अपशब्द भी तो बोले जा सकते हैं। शब्द तो शब्द हैं, कुछ भी बोलने से क्या फर्क पड़ता है। विभीषण रावण का उच्चारण भी तो कर सकते थे। रावण बोलने से भला क्या पाप हो जाता? इस विषय पर निश्चित ही चिंतन की आवश्यकता है। मात्र धार्मिक शास्त्र ही नहीं अपितु आज का आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि शब्द ज्ञान के अंतर्गत प्रत्येक शब्द का अपना एक महत्व है। उनमें से भी राम राम शब्द का तो विशेष महत्व है। जी हाँ, आज के समय में संसार का हर व्यक्ति कहीं न कहीं अवसाद से ग्रसित है। डिप्रेशन की इस बीमारी के उपचार हेतु जितने भी प्रयास व तरीके अपनाए जाते हैं, उनसे देखा गया है कि अवसाद घटने की बजाय और बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन अवसाद ग्रसित व्यक्ति के लिए राम राम शब्द का प्रभाव देखिए। अवसाद ग्रसित व्यक्ति अगर राम राम शब्द को ऊंचे स्वर में चिल्ला चिल्ला कर कहता है तो उसके अवसाद का रोग कुछ ही दिनों में छूमंत्र हो जाता है। इससे केवल अवसाद ही नहीं जाता अपितु व्यक्ति में एक नवीन ऊर्जा का भी संचार होता है। उसके मस्तिष्क के स्नायु तंत्र ऐसे ऐसे हार्मोन का स्राव करने लगते हैं जो शांति, प्रसन्नता व क्षमाशीलता के लिए कारक होते हैं और संभवतः व्यक्ति को पहले कभी सुलभ ही नहीं हुए होते। राम राम बोलने से हमारा हृदय अधिक उदार, प्रेम व क्षमा की भावना से भरने लगता है। आपने देखा होगा कि जब किसी की शव यात्रा निकलती है, सामूहिक स्तर पर यही शब्दों का प्रयोग होता है। राम राम बोलो सत्य है, सत्य बोलो सो गत्य है। अर्थात सभी राम राम बोलो, क्योंकि राम राम से ही गति अर्थात मोक्ष होना है। क्या मान लेना चाहिए कि हमारी सामूहिक राम राम बोलने से उस मृत जीव की मुक्ति हो जाएगी? जी नहीं, वास्तव में वह राम राम का उच्चारण उस मृत जीव के लिए नहीं है, अपितु जो शोकाकुल पारिवारिक व शुभ चिंतक उसकी अर्थी में चल रहे हैं, इस राम राम धुन से उनके हृदयों पर ऐसा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है कि वे इस दुख की घड़ी में बल व धैर्य महसूस करने लगते हैं।